बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के 1 साल बाद मुझे उम्रे की सआदत हासिल हुई। ये मेरा पहला बैनुल अक़वामी सफ़र भी था। हमारा टूर 21 दिन का था। मुझे पहले मक्का, फिर मदीना और फिर दोबारा मक्का रहने का मौका नसीब हुआ। इबादत और दिली कैफियत शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये मुकम्मल ज़ाती मामला है, लेकिन वहाँ के इंतज़ामात, क़वानीन और इन पर अमल दरामद की सख्ती ने मुझे हैरान इसलिए किया कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। हमारे होटल से हरम तक का फासला सिर्फ़ एक सड़क का था। सहरा में होने के बावजूद मुझे इस सड़क पर मट्टी महसूस नहीं हुई, बजाय कि हर वक्त कोई न कोई मट्टी को मॉप के ज़रिए साफ़ कर रहा होता था। लाखों लोगों की हरम में हर वक्त आमद और नंगे पाँव होने के बावजूद आपके पाँव गंदे नहीं होते। एक दिन हम नमाज ज़ुहर के लिए हरम में दाखिल हो रहे थे कि एक इंतहाई कीमती गाड़ी सड़क पर रुकी। एक 7-8 साल की बच्ची नीचे उतरी, हाथ में पकड़ा अबाया पहना और सर पर स्कार्फ लेकर शायद बाप का हाथ पकड़कर अंदर हरम में दाखिल हो गई। मैंने जीन्स पहने और ऊपर से अबाया हिजाब पहने कई लड़कियों को देखा। सबसे हैरानकुन नज़ारा खुली दुकानें साजो सामान से भरी हुई और कोई आंख उठाकर नहीं देख रहा। कोल्ड ड्रिंक्स की मशीन जिसमें आप 1 रियाल डालें और सामने ड्रिंक, और दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। मक्के के बाहर सड़कों पर माजूर बच्चे गोद में बैठ डाले फ़कीर गैर मुल्की ख़वातीन भी देखीं और दूर से पुलिस की गाड़ी देखकर इन्हें गायब होते हुए भी देखा। मक्के से वापस जद्दा एयरपोर्ट जाते हुए खाली सड़क पर सीट बेल्ट की पाबंदी करते हुए पाकिस्तानी ड्राइवर को देखकर हैरानगी भी हुई। मेरे शोहर के भाई रियाज से इन्हें मिलने आए। मैंने इन बातों पर जब हैरानगी का इजहार किया तो वो बोले, इन लोगों को आप इतना सीधा ना समझें कि ये सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। सिर्फ कानून का डंडा है और हर शख्स इससे ही डरता है। और अगर हिजाब की इतनी सख्ती ना हो तो शायद आपको हरम में फ़ैशन की परेड नज़र आए। यहाँ पर कानून बनाए नहीं जाते बल्कि अमल दरामद करवाया जाता है। मैं पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास घराने की लड़की थी जो ज़िंदगी में पहली बार 25 साल की उम्र में दूसरे मुल्क गई थी। मेरे लिए हर बात हैरानकुन थी और मुझे कानून के इस डंडे का अंदाज़ा नहीं था जो सबका दुरुस्त करता है। मैंने तो इस डंडे को मज़लूमों पे बरसते और उम्रा के आगे झुकते देखा था। मैंने तो वो पाकिस्तान देखा था जहाँ पर सड़क पर रैपर धड़ल्ले से फेंका जाता है और ट्रैफिक का इशारा दीदा दिलेरी से तोड़ा जाता है, जहाँ दुकानदार के होते हुए चोरी हो जाती है, जहाँ ATM मशीन ही उखाड़ ली जाती है, जहाँ रेलवे की पटरियाँ चोरी हो जाती हैं और जहाँ जब किसी के पास दौलत आती है तो सबसे पहले इसके ख़ानदान की ख़वातीन सर से दुपट्टा उतार कर जीन्स पहन लेती हैं, जहाँ 20 से 25 साल तक लड़के और लड़कियों को बच्चा कहकर हर बात से इस्तिस्ना हासिल हो जाता है, जहाँ आप मस्जिद से मुतअद्दी बीमारियों के जरासीम लेकर घर लौटते हैं, जहाँ पर शादी की रसूमात हिंदुआना तर्ज पर होती हैं और सरहद पर हर रोज़ इन हिंदुओं को ललकारा जाता है। और ये हिंदुस्तान जो आज तक पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं कर सका, मगर हम नीरज चोपड़ा की माँ का रवादारी में दिया गया बयान खारजा पॉलिसी ही बना देते हैं। हम तो वो कौम है जो आर्मी तनसीबात जलाने वालों को सर आंखों पर बिठाते हैं, इन्हें इन असम्बलियों में पहुंचाते हैं जहां आम आवाम जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। पूरा सूबा ही इनके हवाले कर देते हैं। मैं किसी ऐसी जादू की छड़ी की आरज़ूमंद नहीं जो सब कुछ पलक झपकते ही दुरुस्त कर दे, मगर साहिब इक़्तिदार इशराफिया से इल्तमास है कि सिर्फ़ एक कानून ही अपनी असम्बली से हंगामी बुनियादों पर पास करवा लें कि 14 अगस्त यौम आज़ादी के खूबसूरत दिन किसी सियासी जमात का परचम पूरे मुल्क में किसी जगह नज़र नहीं आएगा, किसी पार्टी का तराना पाकिस्तान के किसी गली मोहल्ले में भी नहीं गूंजेगा, और अगर गूंजेगा तो कानून का वो डंडा चलेगा जो जीन्स पर भी अबाया पहना देता है, जो दुकानें खुली रखने की आज़ादी देता है, जो सहरा में से मट्टी गायब करवा देता है। काश के हमारे हुक्मरान सिर्फ एक इसी कानून का तोहफ़ा इस यौम आज़ादी पर कौम को दे दें और इस यौम आज़ादी पर इसके ऊपर अमल भी करवा दें। काश।